हर हर महादेव। महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्दी अमरनाथ यात्रा जी की यात्रा शुरू होने वाली है, और अगर आप जाना चाहते अमरनाथ जी की यात्रा पे तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उसकी छोटी से छोटी हर डिटेल, जिससे कि आप अपनी यात्रा को बहुत अच्छे से कर सकते। हम जब भी कोई यात्रा करते हैं तो उसके 4 पॉइंट होते हैं ध्यान रखना। कब जाए, कैसे जाए, कहाँ रुके, क्या खाए, और लास्ट में जो हम बजट बनाते हैं वो बजट ही आता है कि हमारा कितना खर्चा आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सभी चीजों को कवर करने वाले हैं। और अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है 29 जून से 19 अगस्त तक। तो अगर आपको दर्शन करना है तो आप इसी बीच कभी भी जाके दर्शन करा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू करने से पहले हमें करवाना पड़ता है मेडिकल हमारा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जहां पे आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं। मेडिकल बनवाने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उस रजिस्ट्रेशन में आपको वो डेट मिलती है जिस डेट पे आप यात्रा को शुरू करेंगे। ये नहीं है कि मैंने बता दिया कि 25 जून से यात्रा शुरू हो रही है और 19 अगस्त तक है तो आप 25 जून को ही पहुंच जाओ। आपको रजिस्ट्रेशन पे जो डेट मिलेगी आपकी यात्रा शुरू करने की, उस डेट पे आप यात्रा शुरू करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपने अपना मेडिकल लेना है और मेडिकल लेके जाना है J&K बैंक में। अगर आपके शहर में J&K बैंक नहीं है या उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं तो आप PNB की शाखा में भी पता कर सकते हैं, या आप पता कर सकते हैं यस बैंक। वहां पे आप जाइए, अपना मेडिकल सबमिट कीजिए और आपको 2 फॉर्म मिलेंगे। आप उसे अमरनाथ यात्रा की वेबसाइट पे डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके उन्हें लेके जाइए, आप बैंक में सबमिट कीजिए और एक छोटी सी 150 रुपए की आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको मिल जाएगी यात्रा की तारीख, और जब आपको यात्रा की तारीख मिल जाए उसके बाद आप प्लान करेंगे कि वहां पे आपको कैसे पहुंचना है। तो अमरनाथ यात्रा को शुरू करने के लिए 2 रास्ते होते हैं। पहला आप जा सकते हैं पहलगाम के थ्रू और दूसरा आप जा सकते हैं बालटाल के थ्रू। लेकिन सबसे पहले आपको जाना होगा श्रीनगर। अब श्रीनगर आप हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं और आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं श्रीनगर के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। पहले जाना पड़ेगा आपको जम्मू, एंड जम्मू से आप बाय टैक्सी जा सकते हैं श्रीनगर। नहीं तो आप वहां से थोड़ा सा दूर जाइए और वहां पे एक स्टेशन पड़ता है बनिहाल, और बनिहाल से आपको मिलेगी ट्रेन श्रीनगर। एंड जब आप श्रीनगर पहुंच जाते हैं, अब आपको देखना है कि आपको यात्रा पहलगाम से शुरू करनी है तो आप वहां से बस या टैक्सी लेके पहलगाम जा सकते हैं, और अगर आपको यात्रा बालटाल से शुरू करनी है तो आप वहां से बस या टैक्सी लेके बालटाल। और अगर आप यात्रा करना चाहते हैं पहलगाम से तो वहां से आपको यात्रा पड़ती है लगभग 42 किलोमीटर की, और इस यात्रा को पूरे करने में लगते हैं 3 दिन। और अगर आप अपनी यात्रा को शुरू करना चाहते हैं बालटाल से तो वहां से आपको यात्रा पड़ती है लगभग 16 किलोमीटर की, और वो यात्रा आप 1 दिन में पूरी कर सकते हैं। किसी वजह से आप यात्रा करते हुए थक जाते हैं और आगे आप नहीं चल पा रहे हैं तो वहां पे आपको सुविधा के लिए मिलेगा घोड़े और खच्चर भी मिल जाएंगे, और हेलीकॉप्टर से भी आप अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। और अब बात आती है कि क्या खाए। देखिए, अगर आप यात्रा शुरू कर रहे हैं बालटाल से या चाहे आप यात्रा शुरू कर रहे हैं पहलगाम से, और जैसे ही आप श्रीनगर पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे आपको रहने के लिए बहुत सारे कैंप मिल जाते हैं, साथ ही आपको भंडारे मिल जाते हैं। तो अगर आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है तो वहाँ पे आपको कई सारे भंडारे मिलते हैं जहाँ पे आप अपना भोजन कर सकते हैं। अगर आप यात्रा पहलगाम से कर रहे हैं तो आपको 3 दिन लगते हैं, लेकिन उन 3 दिनों में भी आपको खाने के लिए 1 रुपया खर्च करना नहीं पड़ेगा। आपको तीनों दिन रास्ते में जगह जगह भंडारे मिलते हैं, और मैं आपको बताऊं भंडारे इतने बड़े होते हैं जितना किसी शादी का मेन्यू होता है। इतने बड़े बड़े भंडारे होते हैं और हर तरीके का खाना वहाँ पे मिल जाता है। आप साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, या आप किसी भी तरह का फूड खाते हो वो फूड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और बात आती है रहने की। जब आप पहलगाम से यात्रा करते हैं तो आपको लगते हैं 3 दिन, तब आपको रात में स्टे करने के लिए वहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं टेंट। वो शेयरिंग टेंट होते हैं। आप वहाँ पे लगभग 300 या 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रेंट देके आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है हम जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है और ठंड होती है, तो उसके लिए हमें क्या क्या हमें पहले से कैरी करके लेके जाना होता है। सबसे पहले हमें अपने सर्दी के सारे कपड़े रखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें 2 जोड़ी जूते रखने होते हैं। इन केस हमारा कोई एक जूता फट गया या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो हम नंगे पैर तो नहीं चल सकते ना वहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ है और वहाँ पे कोई शॉप भी नहीं होगी कि हम दोबारा नए ले सकें। इसलिए हमें 2 जूतों की जोड़ी रखनी है, और साथ में हम एक चादर लेनी है बिछाने के लिए, ताकि टेंट है, टेंट में हमें कुछ सामान मिले ना मिले, इसलिए अपना प्रिकॉशन लेके चलना है, ठीक है। और सेकंड हमें चटाई लेनी है और एक पन्नी जरूर रखना, क्योंकि नीचे ठंडा होगा तो वो गीला ना हो जाए, इसलिए वो पन्नी के ऊपर हम अपने बिस्तर बिछा सकते हैं।
और सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है, जितना लगेज हम लेके जाएंगे वो ही लगेज लेके हमें अपनी चढ़ाई करनी होगी। तो जितना कम हम अपना सामान रखेंगे उतना ही हमारे को चलने में आसानी रहेगी, हम चढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं, थकेंगे नहीं। अगर हमारे बैग बहुत हैवी होंगे तो उसे लेके जाना और अपने आप को आगे लेके जाना तो और ज़्यादा थक जाएंगे। इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, हमें जो इम्पोर्टेंट सामान है वो ही हम कैरी करें और उन्हीं को ही हम आगे लेके जाएं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप नेचर लवर है तो आप जरूर जाइएगा पहलगाम की तरफ, क्योंकि वहाँ पे यात्रा है तो लंबी, लगभग 3 दिन लगते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सीनरी बहुत अच्छी अच्छी मिलेगी, बर्फ़ मिलेगी रास्ते में देखने के लिए, नदियाँ भी मिलेंगी और बहुत ही खूबसूरत व्यू। तो अगर आप नेचर लवर है तो आप पहलगाम की तरफ से जरूर जाइएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आप 42 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर सकते तो आप बालटाल से जाइए, जो कि है लगभग 16 किलोमीटर। और गर्म कपड़े जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे ठंड रहती है, आपको जगह जगह रास्ते में बर्फ भी मिल सकती है पड़ी हुई, इसलिए आप गर्म कपड़े जरूर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा में ठंड तो बहुत मिलेगी ही मिलेगी, साथ में मिलेगी हमें बारिश भी। तो उसका ध्यान रखते हुए हमें अपना रेनकोट हमारे अपने साथ जरूर रखना है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आप अपने साथ कैरी करना और अपनी यात्रा को अच्छे से एंजॉय करना। और अब बात आती है खर्चे की, कि इस यात्रा में आपका कितना खर्चा होगा। तो देखिए, इसमें मैं ट्रैवलिंग चार्जेस नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि वो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई दूर से आए तो उसके ज़्यादा लगे, कोई पास से आए तो उसके कम लगे, या कोई अगर प्लेन से आए तो उसके और ज़्यादा लगे, कोई ट्रेन से आए तो उसके और कम लगे, और बस से आए तो हो सकता है उससे भी। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा सिर्फ आपका यात्रा का खर्चा जो होगा। अगर आप पहलगाम से यात्रा करते हैं तो आपके लगते हैं 3 दिन। उन 3 दिन में आपको फूड का कुछ नहीं देना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया रास्ते में भंडारे मिल जाते हैं। अगर फिर भी आपको वहाँ पे कुछ प्राइवेट दुकानें होती है, आपको थोड़ा बहुत चाहिए, तो आप 100-200 रुपये खर्चे उस पर मान लीजिए। उसके बाद आपको करना पड़ता है वहाँ पे 3 दिन के लिए स्टे। अब 3 दिन के लिए जो स्टे, वहाँ पे आपको टेंट मिलते हैं, होटल वगैरह नहीं मिलते हैं। और वहाँ पे जो शेयरिंग का खर्चा आता है वो आता है लगभग 300 रुपये पर डे, 400 रुपये पर डे या 500 रुपये पर डे, पर मेंबर के हिसाब से। तो जो आपका जो, अगर मैं 3 दिन का खर्चा मान लूँ नाइट स्टे करने का, तो आपका आएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 1500 रुपये पर पर्सन का। उसके बाद जो हम नीचे आएंगे तो आएंगे हम बालटाल वाले रास्ते से, और वहाँ से जो हमें जो खर्चा आएगा वो सिर्फ आएगा बस पकड़ के श्रीनगर स्टेशन तक जाने का। और उसके बाद हम अपनी जिस तरह से हमने यात्रा में शुरू करी थी उसी तरीके से हम बस से, ट्रेन से या प्लेन से वापस आ सकते। तो मैं खर्चे की बात बताऊँ तो खर्चा बहुत नॉमिनल आता है और ना के बराबर आता है। अगर आपको अभी भी कोई आपके दिमाग में कोई सवाल है अमरनाथ यात्रा को लेके, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और अगर हम लोग अमरनाथ यात्रा गए तो उसका पूरा व्लॉग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अगर हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई तो अगर हम जरूर जाएंगे तो इस ब्लॉग को हम मैं पूरी डिटेल बताऊंगी, तो वो ब्लॉग भी आप जरूर देखना। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं अगर अमरनाथ यात्रा गई तो मैं ज़रूर उसका पूरा ब्लॉग डालने वाली हूँ और आप सबको बताने वाली हूँ मैं कैसे कैसे गई, क्या क्या हमें फेस करना पड़ा, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।